पोती के जन्मदिन पर इतनी बड़ी दावत दे रही हो, ममता जी ने अपनी भाभी को फ़ोन पर कहा। जब सुमन जी ने अपनी ननद को दावत पर आमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया। पोती हुई तो क्या हुआ जीजी, लक्ष्मी आई है मेरे घर तो ये तो हमारी समझ का फ़र्क है। आपको पता है कि मैं बेटा बेटी में फ़र्क नहीं मानती। आप बेटी के जन्म पर सपरिवार आकर उसे आशीर्वाद दें। यह कहकर सुमन जी ने बात ख़त्म की और फ़ोन रख दिया। ननद से बात करके सुमन जी को पुराने दिन याद आ गए जब उन्होंने अपने पहले बच्चे के रूप में बिटिया को जन्म दिया था। घर में हर किसी को बेटे की चाह थी। बिटिया देखकर सबके मुंह उतर गए। उस वक्त ज़रा सी बच्ची के साथ गैरों सा व्यवहार करते। सासू माँ ने तो 4 दिन तक अपनी पोती को गोद में भी नहीं लिया था। जब बिटिया के नामकरण की बात आई तो बस सब फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। सुमन जी ने कितना चाहा था कि पहला बच्चा है, नामकरण का फंक्शन अच्छे से मनाया जाए, लेकिन उन्हें घर में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं था। बिटिया के पहले जन्मदिन पर सुमन जी ने दबी जबान में पति से कुछ रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा तो पति ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दावत कर सकूं। बिटिया के जन्मदिन के 1 महीने बाद ही देवरानी के बेटे के जन्म दिया। उसके नामकरण पर सास ससुर ने बहुत बड़ी दावत दी। उस दिन घर पर सब एक साथ बैठे हुए थे। सुमन के मुंह से निकल गया कि मेरे तन्नू के नामकरण पर तो कोई दावत नहीं हुई। तो ननद ममता ने तपाक से कहा, बड़ी भाभी तुमने कौन सा बेटा पैदा किया था जिसके लिए दावत होती? लड़की के जन्म पर दावत कैसी? बहुत चुभी थी सुमन को ननद की ये बातें। उस दिन वो भी बोल पड़ी, बेटी हो या बेटा, ननद को तो नेक बराबर कम होता है, लेकिन बेटी के जन्म पर उसको हकों से मुंह मोड़ लिया जाता है। तब तो कोई नहीं कहता कि लड़की हुई है तो ननद को नेक मत दो। इस बात पर घर में खूब हंगामा हुआ था। वेदिका से माफ़ी मांगने को कहा गया। उस समय तो उसने कलेश से बचने के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन दिल में बात गांठ बनकर रह गई। 2 साल बाद सुमन ने भी बेटे को जन्म दिया। ननद को नेक देने के समय सासू माँ के कहने पर के बावजूद अपने हिसाब से नेक दिया। जिया जी, बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं तो नेक अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपने सबको फ़ोन कर लिया ना? अपनी बहू की आवाज़ सुनकर सुमन जी अपने ख्यालों से बाहर आई। ज़माना चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ननद रानी की सोच वहीं अटकी रहेगी। हाँ बेटा, सबको फ़ोन कर दिया है। थोड़ा सा बाज़ार का काम रह गया है, मैं होकर आती हूँ। आखिर दावत का दिन भी आ ही गया। ममता भी अपने परिवार के साथ पहुंची। इतनी चमक दमक और भाग दौड़ देखकर नीलिमा जी आश्चर्यचकित थी। उनकी बहू भी इतना इंतज़ाम देखकर अपनी दूधमुही बेटी की तरफ देख रही थी, जिसके जन्म पर सास ने एक मिठाई भी घर में नहीं आने दी थी। इतना मेहमान देखकर नीलिमा जी कुढ़ रही थी। मेरे भाई का इतना खर्चा करा दिया, वो भी लड़की के लिए। माँ होती तो वो ऐसा ना करने देती। माँ के जाने के बाद भाभी ने हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। छोटी भाभी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। दावत ख़त्म होने के बाद परिवार के लोग एक साथ बैठे। सुमन जी ने बहू मेहमानों के लिए गिफ्ट खोलकर देख रही थी और सुमन जी पोती को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। लड़की के नामकरण पर कोई इतनी बड़ी दावत कौन करता है भाभी? तुमने तो भैया को कितना खर्च करा दिया और सारे मेहमानों की भी मती मारी गई। इतने महंगे गिफ्ट दे रखे हैं सब ने। किसी ने चांदी का कंगन तो किसी ने चांदी के बर्तन, और बहू के मायके वालों ने भी कितना सामान दे रखा है। लड़की के होने पर सोने के गहने दिए हैं तो लड़का होने पर हीरे जवाहरात देंगे, कहकर ममता और छोटी भाभी हंसने लगी। जीजी, आपके मुंह में घी शक्कर। मेरे घर में ये लक्ष्मी आई है तो मेरा घर अपने आप ही हीरे जवाहरात से भर जाएगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जीजी, मैं पुराने समय का तो नहीं कहती, लेकिन अब तो मैं अपनी इस छोटी सी सोच से बाहर आ जाइए और लड़का लड़की में फ़र्क करना बंद करिए। आप और मैं और देवरानी, हम भी औरतें ही हैं और हम भी लड़की पैदा होने पर गम मनाते हैं। अगर कोई लड़की नहीं करेगा तो सोचिए लड़का पैदा होने का नेग आप किसको देंगी? उन लड़कों के लिए बहू कहाँ से लाएंगी?
आजकल तो किन्नर भी लड़की पैदा होने पर बधाई गाते हैं। फिर हम और आप क्यों लड़के के पीछे भाग रहे हैं? आप भी जानती हो, हमारे ज़माने में लड़कियां पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करती हैं। बेटे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन बेटियां पराए घर जाकर भी आपकी परवाह करती हैं। और ये जो आपकी बहू है, ये भी तो किसी की बेटी है। अगर आपने इसे पति दिया है तो इसके माँ बाप ने भी तो आपकी सेवा के लिए बहू दी है, जो अपना सब कुछ छोड़कर चली आई आपके पास। इसलिए अब इन बातों को छोड़कर सही के साथ चलिए। क्या लड़कियों में जान नहीं होती? सच बताइए, क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ था कि काश आपका भी जन्मदिन मनाया गया होता, जैसे आपके भाई का मनाया गया? काश आपके लिए भी नए कपड़े आए भाई की तरह। काश आपको भी आगे पढ़ने का मौका मिल जाता, तो शायद आप आज कोई बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के पद पर होती। अगर हमारे माता पिता ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, तो क्या हम आगे अपनी बेटियों को भी ऐसी ही घुटन भरी ज़िंदगी दें? ये कहाँ का न्याय है? क्या मेरी बेटी डॉक्टर को देखकर भी एक दिन भी आपने ये मन में ये नहीं आया कि काश आपने अपनी बेटी के दिल की बात सुनी होती और उसे अपने सपने पूरे करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दिया होता? तो क्या आपकी पोती को देखकर मेरा मन नहीं करता कि काश मैं भी उसे सीने से लगा पाती? क्योंकि आपका ईगो आपको ऐसा करने से रोक रहा है जीजी। बेटा या बेटी पैदा करना औरत के हाथ में नहीं होता, लेकिन सगी ज़िंदगी बनाना तो बिगाड़ना तो औरत के ही हाथ में होता है। आज आपके मन में बात कही है, हो सके तो मुझे उसे बुरा मत मानना। अगर आपने अपनी पोती को सीने से लगाकर उसको पंख देने का वादा किया, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे समझ लिया और मेरी बात का बुरा नहीं माना। सुमन जी अपनी बात कह चुकी थी तो नीलिमा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बहू और पोती की तरफ देखा। पोती जैसे रोकर अपनी माँ की गोद से निकलकर दादी की गोद में सोना चाहती थी। फिर उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा। उन्होंने भी आंखों ही आंखों में कहा, हाँ बहन, सुमन ठीक कह रही है। बेटा घर का चिराग है तो बेटी उस चिराग की रोशनी है। ममता जी ने झट से अपनी पोती को अपनी गोद में ले लिया। आज जैसे उनकी ममता तृप्त हो गई थी। इतने दिन से उन्हें गोद में लेने की जो ललक थी, वो आज ललक उनकी ईगो पर भारी हो गई थी। भाभी, मुझे समझाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने सही कहा, हमारा भी मन करता है कि हमारे लिए भी कोई कुछ करे, लेकिन हमेशा माँ ने ऐसा ही सिखाया तो कभी नहीं बोल पाई। आज से मैं भी अपनी पोती को भरपूर प्यार दूंगी। और एक बात, अगले महीने मेरी पोती 6 महीने की हो जाएगी। उस दिन उसके अन्नप्राशन की दावत होगी, जिसमें आप सबको आना है। ममता जी की बात सुनकर उनकी बहू की आंखें छलक आईं। उन्होंने आंखों ही आंखों में सुमन जी को धन्यवाद दिया। आज सारे परिवार को एक साथ खुश देखकर वेदिका के दिल को जो सुकून था, आज उनके बीच एक दूसरे के लिए व्यंग्य बाण नहीं थे।